हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत है। जीवन में हमारे परमात्मा ने जो ये जीवन दिया है, ये परमात्मा की गिफ्ट है, हमको एक भेंट दिया है। और हम देखते हैं अक्सर कि ये जो आँखें दी है भगवान ने हमको, वो आँखें दुनिया में विध विध रंग स्मेंट कलर देखती है। और ये सुंदर नज़ारा ये प्लेनेट पर का देखकर हम खुशी मनाते हैं। सुबह में हम जागते हैं तो सूरज उगता है और दुनिया का नज़ारा दिखता है। रात को अंधेरा छा जाता है, कालीमा छा जाती है, और उसमें भी यदि चांदनी है 15 दिन का उदय उसका, तो वो चांदनी दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो ये सब नज़ारा दुनिया का हम देखते हैं और खुशी मनाते हैं। ब्लैक एंड वाइट यदि जीवन है तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज धूलेटी है, होली का दूसरा दिन है। होली धूलेटी हमारे गुजरात में दोनों साथ में बोली जाती है, होली धूलेटी। तो आज मैं आप सभी को हैप्पी होली बोलता हूँ, और परमात्मा करे कि आपके सबके जीवन में खुशियों का रंग भर जाए और आप आनंद उल्लास में रहो। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में रंगोत्सव मनाया जा रहा है, और उसी सिलसिले में मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने बैठा हूँ। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। कई दिनों से ये मेरी अपनी ये आलस बोलो, जो भी बोलो, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मुझे भी ऐसा उत्साह हुआ है कि भाई चलो आज मैं बैठूं और आप सबको बधाई दूं। मैं विजय दास आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। तो आए एक साथ में हम तुम्हारे साथ, क्योंकि ये जो रंगोत्सव है ना, ये होली का, और मेरा मानना है कि ये हमारे जीवन में पूरी ज़िंदगी में हमको ये रंगोत्सव मनाना है। हमारा जीवन ब्लैक एंड वाइट ना रह जाए और हम खुशियों से भरे रहे, और हमारे जीवन में स्मेंट कलर आ जाए, सभी रंग हमारे जीवन में आए। क्योंकि सफ़ेद और काला ये दोनों रंग है, उसी के बीच में पूरे रंग भरे हुए हैं। भगवान सूर्य के 7 अश्व बताए हैं शास्त्रों में, और सप्तरंग जिसको बोलते हैं, जानी, वाली, पीनाला। जानी जांबली, नीला, पीला, वादड़ी, जानी, वाली, पी, ना, नारंगी, लाल। ये सप्तरंग और काला और सफ़ेद, ये 9 रंग जिसको बोलते हैं। 7 रंग और 8वां सफ़ेद और 9वां काला रंग। सभी रंग 7 रंगों को इकट्ठा करके उसको गोल घुमाया जाता है ना, पूरा घुमाया जाता है, तो उसका सफ़ेद बन जाता है। सभी रंगों का मिश्रण, ये सूर्य भगवान है, तो ये सूर्य का सफ़ेद रंग है, लेकिन उनमें 7 रंग है। तो वो सप्त अश्व जो बोलते हैं कि सूर्य के रथ के 7 घोड़े बोले जाते हैं, वो तो प्रतीक है
लेकिन 7 घोड़े कौन से हैं? 7 रंग है, वो 7 घोड़े हैं सूर्य के। सूर्योदय होता है, सूर्य के प्रकाश से ही ये धरती पर पौधे निकलते हैं, और वो पौधों का रंग जो लीला रंग होता है, हरा रंग, वो सूर्य के रंग से ही होता है। यदि सूर्योदय ना हुए, दुनिया में सूर्य भगवान ही ना हुए, तो ये हरा रंग नहीं होगा। सूर्य जब उदित होता है सुबह में, तो पीलाश निकलती है, लालाश निकलती है, केसरिया निकलता है। ये सब रंग हम सूर्योदय वक्त देखते हैं, और सूर्यास्त सनसेट होता है तभी हम वो लालाश देखते हैं। और सूर्य चला जाता है तो रात को अंधारा दिखता है। अंधारे में वो जो तारा है और चंद्र है वो तो दिखते हैं, लेकिन है ओवरऑल कालाश। तो सूर्य की सफ़ेदी और जो कालाश है, वो 2 रंग के बीच में 7 रंग भरे हुए हैं। वही सप्त रंग जीवन के हमारे खुशियों के रंग है। यदि सप्त रंग नहीं होते, सूर्य भगवान भी अपने अश्व है, 7 अश्वों से चलित होते हैं, यानी कि हमारा जीवन रथ भी 7 रंगों से चलना चाहिए, ये प्रतीक है। यदि भगवान सूर्य नारायण की गति भी 7 अश्व से होती है, यानी 7 रंगों से होती है, हमारे जीवन की गति भी 7 अश्व से होनी चाहिए, यानी कि 7 रंगों से होनी चाहिए। रामचरितमानस में भी, रामायण के भी 7 कांड, 7 सोपान बताए हैं। और जो जो अंक है 7 का, वो 7 का अंक न्यूमरोलॉजी में वो केतु का रंग है, और केतु है वो अध्यात्म का प्रतीक है। केतु से अध्यात्म शक्ति मिलती है। तो 7 जो रंग है, 7वां जो अंक न्यूमरोलॉजी में केतु का है, जो 7 है, वो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। हमारी पृथ्वी, ये प्लेनेट पर भी सप्त सिंधु है, 7 समंदर है। वो लग्न में भी हम देखते हैं, वो बैंड बाजे वाले और ये जो डीजे वाले बजाते हैं, वो एक गायन बजाते, हमारे कान पर पड़ता रहता है। तो मुझे याद आ रहा है कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और ये बहुत बरसों पुराना, 30-35 वर्ष पुराना गाना है। दिव्या भारती, वो उसने सुसाइड कर दिया था, उसके ऊपर फिल्माया गया था। वो मुझे याद है, मैंने फिल्में भी बहुत कुछ देखी है पहले। तो वो अभी भी हमारे गांव में भी कहीं शादी होती है, कहीं दूसरी जगह पर, पूरे देश में ये गायन कानों पर पड़ा जाता है। और ये इतना क्यों चल रहा है, उसके पीछे भी 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये जो 7 समंदर है, वो जो सप्तांक है, उसकी खूबी है। तो जो 7 है, सप्त समुद्र है, सप्तखंड है। वैसे पृथ्वी के सप्त खंड है, 7 खंड है, 9 खंड है, लेकिन 7 खंड है। उसमें 9 खंड कौन सा है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वो खंड है। जैसे सूर्य प्रकाश और कालाश 2 रंग है, उसके बीच में 7 रंग है, तो 9 रंग बोले जाते हैं। वैसे 9 खंड बोले जाते हैं, लेकिन खंड में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में 7 खंड है। एशिया खंड, यूरोप खंड, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये जो ऑस्ट्रेलिया, ये जो खंड है, वो भी तो 7 बताए थे। सब समुद्र है। तो सूर्य के जो रंग है, वो 7 रंग है। मैं आज थोड़ा विस्तार इसीलिए कर रहा हूँ, और न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से भी देख रहा हूँ, और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के रंग से भी देख रहा हूँ। तो जीवन में हमारे वही सप्त रंग आने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट
हमारे पहले जो टीवी आते थे ना ब्लैक एंड वाइट, तो वो चले गए। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी कोई नहीं देखता है, अब वो इसमें कलर टीवी देखते हैं। पहले मूवी आती थी वो भी ब्लैक एंड वाइट आती थी, चली। बाकी बाद में जब विज्ञान ने संशोधन किया तब सब तरंगी इसमें कलर मूवी आई। टीवी भी बाद में ब्लैक एंड वाइट आया और अब इसमें कलर आया। ये सब देखते हैं। मोबाइल में भी हम सब तरंग का ही तो कमाल है, मोबाइल में भी तो सब तरंग का कमाल है। अभी जो बैठा हूँ मैं और मोबाइल पर जो मैं ये पिक्चराइज कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी तो इसमें कलर है। तो मेरी शुभकामना है, मेरे हृदय की एक कामना है कि आप सभी के जीवन में भी ये सब तरंग आए, हरा रंग आए, यानी कि जीवन हमारा हरा भरा बने। तुम्हारे जीवन में भी हरापन आ जाए, हरा भरा जीवन बने। जैसे धरती भी बारिश होती है तो धरती पर हरियाली छा जाती है, और एक पशु पंखी ये सब भौरे और गुंजार करते हैं, ये जब जीवन में की बगिया खिल जाती है, वैसे हमारे जीवन में भी, तुम्हारे जीवन में हरापन आ जाए। और हर एक रंग का अपना महत्व है, अपनी जगह पर है। तो कालास की भी, काला रंग है ना, जो काला रंग है उसकी भी अपनी एक महिमा है। रात को कालास क्यों छा जाती है? यदि काला रंग ना होता तो हमको आराम नहीं मिलता। विनोबा भावे तो साधना करते थे ना, जो जप तप और ध्यान करते थे, तो एकदम अंधारे में ही करते थे। वो बोलते थे कि काला रंग में जो साधना होती है, यानी कि अंधेरे में, ऐसी साधना कहीं नहीं होती। साधना और भजन उजाले में थोड़ा होता है, दुनिया को थोड़ा बताना है कि ये साधना ये भजन। वो अंधेरे में करते थे, यानी कि कालास में हमारी जीवन की साधना होती है, हमको आराम भी मिलता है। हम सो जाते हैं तो लाइट और ये सब बंद करके सो जाते हैं। तो काला का अपना महत्व है। सुबह में सूर्योदय होता है तो वो सफेद रंग का भी अपना एक महत्व है। दुनिया में अंधेरा चला जाता है, सब लोग कर्म करने निकल जाते हैं। खेडूत है तो खेती करने निकल जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ने निकल जाते हैं, मजदूर है मजदूरी करने निकल जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर है तो वो वहाँ चले जाते हैं। सब अपने अपने व्यवसाय में कर्म करने निकल जाते हैं जब सवेरा होता है और प्रकाश होता है तब। तो ये हर एक के जीवन में रंगों का अपना महत्व है। तो ये जो होली का उत्सव है, होली के उत्सव से मैं और तुम ये सीख सकते हैं, और उसको हमारे जीवन का लाइफ टाइम हमको ये होली धूळेटी मनानी है, लाइफ टाइम बस आनंद में। क्योंकि हर पल यहाँ जी भर के जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो हमारा पूरा जीवन रंगोत्सव हो जाए, क्योंकि भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, गिफ्ट है। आवर लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और जब हमको कोई प्रेजेंट देता है, गिफ्ट, या तुमको कोई प्रेजेंट देता है तो खुशी क्यों होती है? क्योंकि वो गिफ्ट है ना, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जो गिफ्ट दिया है तुमको जिसने, यदि उसने चाहे कोई भी गिफ्ट दिया, उसकी कीमत चुका दी हो कि 200 500 1000 जितने का भी गिफ्ट हो, लेकिन वो मूल्य उसने चुकाया है दुकान से, वो कहीं से भी गिफ्ट लाया है तो उसने चुकाया। लेकिन तुम्हारे पास जब ये गिफ्ट आती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो भगवान ने जो जीवन हमको दिया है उसका मूल्य वो जाने, लेकिन वो गिफ्ट हमको मिली है तो हमारा जीवन अमूल्य है। तुम अमूल्य हो, तुम यूनिक हो, और तुमको कैसे भी करके तुम्हारे जीवन में रंग भर देने हैं। और मैं ये शुभकामना करने के लिए आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि हम सब शुभकामना दूसरों को देते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग करते हैं। तो ये परमात्मा का नियम है, हम जो बोलते हैं वही पढ़ना पड़ता है।
तो मेरे जीवन में भी वो रंगोत्सव भर जाए। आखिर तो हमको भी तो, मुझे भी तो ये लालच रहती है कि मेरा भी जीवन परमात्मा ने जो हमको गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट को हम पहचानें, और वो गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं है। तुम यदि अभी अभी वीडियो देख रहे हो, और मेरी प्रार्थना है कि आप देखो, उसका पूरा मर्म समझो, क्योंकि ये जो मैं तो ये जो बोलता हूँ ना यूट्यूब पर आकर, तो मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ, और उसका मूल है ना, वो तो स्पिरिचुअलिटी है मूल। मैं तो धर्म से आगे भी जाके स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता है वही बेज है मेरे बोलने के पीछे का। और जो मैं कुछ समझा हूँ स्पिरिचुअलिटी के बेज पर ही जीवन को समझा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी मैं स्पिरिचुअलिटी के बेज पर ही जीवन को समझना चाहूँगा, क्योंकि उसी उसी से हमको प्रेरणा मिलती है पूरी, उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, संतों से मिलता है, मेरा स्पिरिचुअल मेंटर है उससे मुझे मिलता है। तो तुमको भी वही इंस्पिरेशन मिले और तुम्हारे जीवन में भी रंग भर जाए, तुम्हारे जीवन को तुम पहचानो। मैं इसलिए आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपकी सेवा में मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे भी करके तुम्हारे जीवन में रंग भरो। अकेला ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, सब तरंग भी भरो, नवरंगी जीवन बनाओ। सूर्य भगवान का यही तो संदेश है। भगवान सूर्य के जैसा तो कोई कर्मयोगी नहीं है ना। वो टाइम से सनराइज होता है, टाइम से ही सनसेट होता है, सूर्य के हिसाब से ही तो सब ये प्लेनेट चलते हैं। और ये देखो, ये भी ग्रह है ना, वो भी तो 9 ग्रह बोले जाते हैं। 9 ग्रह है कि नहीं? और हर एक ग्रह का अपना रंग है, अलग अलग रंग के ग्रह है। उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे तो कायनात, तुम आकाश में देखो तो आकाश पर भी अपना वो बुरा बुरा रंग है, और सूर्य उगता है तो आकाश भी हमको अपने रंग से दिखाई देता है। तो पहचान जो होती है रंगों से तो ही होती है। गिलगिट भी अपना रंग बदलता है ऐसे बोलते हैं, और कभी गाली भी बकी जाती है। कोई ऐसा आदमी होता है जो गिलगिट की तरह रंग बदलता है, तो बोलता है कि वो गिलगिट की तरह रंग बदलता है जीवन में। दुनिया 2 रंगी बोली जाती है, दुनिया को 2 रंगी बोलती है, क्योंकि कभी वो अच्छा भी तुम्हारा बोलेगी और कभी तुम्हारा बुरा भी बोलेगी। वही दुनिया हमने देखा है, आज तलक देखा है, महापुरुषों के पीछे दुनिया पड़ी तो उसकी वाह भी उतनी करते हैं, और उसके पीछे आह भी उतनी ही निकालती है। कई महापुरुषों को जेल में भी भेज देती है। ये दुनिया का अपना रंग है। दुनिया 2 रंगी है, एक रंगी नहीं है। इसलिए कबीर को बोलना पड़ा कि दुनिया 2 नंबरी, दुनिया तो मैं 10 नंबरी, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो ये जो रंगोत्सव के दिन आज मैं ये चिंतन कर रहा हूँ, मेरा भी ब्रेन वॉश हो जाए। मैं बहुत दिनों के बाद बैठा हूँ और मुझे भी एक मेरे जीवन में भी उत्साह आए, ये होली का उत्सव, और हम ये प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में भी कायम ये होली है ना। होली जो है सब तुम जानते हो कि होली का उत्सव कब क्यों हुआ, कि वो जो प्रहलाद था उसको होली, जो हिरण्यकशिपु था, तो उस प्रहलाद उसका बेटा और होली उसकी बहन थी हिरण्यकशिपु की। तो वो प्रहलाद जब भगवान को बहुत भजता था ना, तो वो उनके पिता को अच्छा नहीं लगता था, तो वो उसको मारने के लिए होली को बोलता है कि तुम्हारी गोद में बैठा के उसको मार डाल। और होली को वरदान था कि वो उसको कोई मार नहीं सकता, वो अग्निदहन में बैठेगी तो वो बलेगी नहीं, उसको वो जलेगी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वो होली का प्रहलाद को बिठाया
अपनी गोदी में और खुद जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और भक्त को, संत को, महापुरुष को कुछ नहीं हुआ। ये होली यानी ये दुनिया, वो दुनिया की मान्यताएं, खोटी मान्यताएं, ये सब जल गई। नकारात्मकता, नेगेटिविटी चली गई और पॉजिटिविटी बची रही। उसका उत्सव होली का उत्सव है। और दूसरे दिन कल होली का पूरे देश में, हमारे गांव में भी होली का दहन हुआ था जाहिर में। तो लोग हमारे गांव में तो वो घास का पूला ले जाते हैं, बल और उसमें नारियल लगाते हैं। होलिका के दिन तो हमारे गुजरात में तो पतंगोत्सव बहुत होता है ना। जब पतंग जनवरी में, तो वो पतंग घर में रह गई हो तो वो होली में वो भी होम देते हैं। वो उसका दोरा, धागा और ये पतंग, ये सब और सब जला देते हैं, उसमें नारियल और उसका पूजन करते हैं। तो ये जो खुशी मनाई जा रही है, और दूसरे दिन बाद में उत्सव होता है होली का, होली उत्सव। तो दूसरे दिन उसको हमारे गुजरात में धूड़ेटी बोलते हैं, दूसरे राज्य में उसको क्या बोलते हैं मुझे लगभग मालूम नहीं, लेकिन धूड़ेटी ही बोलते हैं। तो वो दूसरे दिन, आज जो धूलेटी है ना, कल होली थी, तो धूड़ेटी के दिन, धूड़ेटी का मतलब ये धूड़ उड़ाते हैं। खुशी में तो देखो, ये हाथी है ना, हाथी को इतनी मद चढ़ जाता है, इतनी खुशी होती है ना, तो वो पानी में जब स्नान करने जाता है ना, तो वो अंदर नहाता है और अपनी सूंड से पानी अपने ऊपर लगाता है, पानी लगा के बस उसकी मस्ती में चढ़ जाता है। बाद में वो ज़मीन पर आता है, नदी में से, तालाब में से, सरोवर में से। और हाथी जब ज़मीन पर आता है ना, तो ज़मीन पर वो जो धूड़ पड़ी है ना, उसमें वो धूड़ में वो आरोटता है और धूड़ अपनी सूंड में से लेकर अपने ऊपर धूड़ डालता है। अब ये स्नान करके आया और धूड़ उड़ाता है अपने ऊपर। ये धरती की कण, धरती माता के कण अपने ऊपर उड़ाता है। ये देखा है सबने, ये है नेचर में। तो ये ज़्यादातर लोग, तुम देखो, ये पानी का ये खड्डा करते हैं और उसमें पानी डाल के और उसमें उसकी कादव कीचड़ बना देते हैं, उसमें भी डालते हैं। मैं जब छोटा था तब मैंने भी ये देखा है। जब मैं पढ़ता था आनंद विद्यानगर, तो वहाँ भी कॉलेज में ऐसी धूड़ेटी करते थे। बाद में तो वो रंग करते हैं। वो बॉलीवुड में भी बड़े बड़े स्टार, और ये आज तो वहाँ धूलेटी बहुत मनाई जा रही है, हम जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हर एक को उत्सव चाहिए और रंग चाहिए। लेकिन मैं तुमको पूछूं कि ऐसा उत्सव, ऐसी धूड़ेटी, ऐसा रंगोत्सव हमारे पल पल में क्यों ना आए? पूरा दिन, हमारा पूरा जीवन ऐसे रंगोत्सव में क्यों ना मनाया जाए? जीवन के तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम क्यों न ऐसे आनंद उत्साह में और उल्लास में रहो, उत्सव में रहो। उत्सव का अर्थ ही ये है कि तुम्हारा जीवन उत्साहित होना चाहिए, करेजमेंट होनी चाहिए तुम्हारे में, एनकरेज होना चाहिए। उत्साह, उत्साह जैसा तो कोई बड़ा गुण नहीं है। आशावादी बनो, उत्साहवादी बनो, और ये जीवन में ऐसे रंगोत्सव आए, उत्साह आए, हमारा जीवन ही उत्सव बन जाए। इसलिए मैं तुम्हारे लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन खुशियों से भर जाए, रंगों से भर जाए, और हर एक पल को मानो। हमारे एक अफ्रीका, एक हमारे स्नेही हमारे गांव से गए हैं और वहाँ रहते हैं। तो वो ईश्वर भाई उसका नाम है, मैं याद करूँ उनको, अभी वो नहीं है देह में। लेकिन वो एक बात करते थे, देखो ये समझने वाली बात है, इसलिए मुझे याद आ रहा है। वो बोलते थे कि हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने की एक मज़ा है। अब ये समझने वाली बात है। तुम हर पल को मनाओ ना, बीमार पड़ने की भी एक मज़ा है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बीमार पड़ना चाहिए, लेकिन जीवन में हमारा हर एक रंग होता है। काला रंग होता है, सफ़ेद होता है, नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, ये सब वादड़ी है।
सब रंग आते हैं जीवन में, सुख दुख, मान अपमान, गर्मी आती है, ठंडी आती है, वर्षा आती है। ये जो ऋतु है ना, ऋतु 4 ऋतु है, वो क्यों है? तो वो बदलता रहता है, ये हमको बताता है। उसमें हमको उसको उत्सव बना देने का है। और यदि सुख ना हो तो दुख की कोई कीमत नहीं, और यदि जीवन में निराशा ना हो तो आशा की कोई कीमत नहीं। तो हर एक पल को बीमारी आती है कोई कारणवशात, क्योंकि तुम लाख करो, शरीर है, थोड़ा अपना धर्म के अनुसार थोड़ा तो आएगा, तो उसकी भी एक मजा लेनी चाहिए। वो बता रहे थे ईश्वर भाई, तो मुझे याद आया कि वो, क्योंकि मैं भी ये विचार में मानता हूँ कि कोई भी दुख में भी तुम सुख ढूंढो ना। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, और कल किसने देखा है, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो ये जो हमको ये जो पल मिली है, इसी पल में हमको उत्सव मनाना है, रंग भर देना है हमारे जीवन में। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अवतार जितने हुए उसने भी होली मनाई है, राम कृष्ण। और गुरु जो होते हैं ना आश्रम में, गुरु भी होली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शिष्यों को, दुनिया को वो प्रेरणा देते हैं कि जीवन में ऐसे तुम निराश मत हो, आशावादी बनो और उत्सव मनाओ, रंगों से भरो तुम्हारा जीवन। ये एक प्रेरणा मिलती है। तो उसी दिन, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये संदेश हम लेकर ये जाए आज और मनाए कि हमारा पूरा जीवन रंगों से भर जाए, उत्सव से भर जाए, हम कभी निराश ना हो। हम यदि कुछ निष्फलता मिले, अनसक्सेस, हमारे निष्फलता आ जाए कहीं पर, तो उससे हम गिर जाए तो हम खड़े हो जाए उत्साह से और आगे बढ़े। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि आपका जीवन भी फिर एक बार मैं बोलूं कि रंगों से भर जाए। लव ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।